स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे लोकसभा इलेक्शन 2024 के बारे में। तो क्या आपको पता है, अगर आप वोट देने जाते हैं जो आप कैंडिडेट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो अच्छा कैंडिडेट, एक अच्छे कैंडिडेट की विशेषताएं क्या है आपके लिए? क्या आपको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी आवश्यकताएं की पूर्ति कर रहे हैं या नहीं? अगर मैं बात करूं, मैं रहता हूं मनेर में, और यहाँ पे बचपन से ही मैं देख रहा हूँ सड़कों पे नालियां बह रही हैं। और बीजेपी सरकार पिछले 10 सालों से सत्ता में है और ये वादा कर रही है कि गांव गांव तक सड़क पहुंचाया जाए, नाली की व्यवस्था सही की जाए। लेकिन ये नहीं हुआ। यहाँ ही नहीं, इससे पहले सरकार थी कांग्रेस की। कांग्रेस ने भी यही सारे वायदे किए थे और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये कहानी केवल मनेर की ही नहीं है, भारत में अनगिनत गांव ऐसे हैं जहां पे अभी विकास नहीं पहुंचा है। क्या हम सिर्फ वोट डालने जाएं और विकास ना हो? क्या यही लोकतंत्र है? जी नहीं। लोकतंत्र को बचाना है तो हमें अपना उम्मीदवार का चयन सोच समझ कर करना पड़ेगा। जनता जागरूक नहीं है, इसमें नेता लोग की गलती नहीं है, गलती जनता की है, वो जागरूक नहीं है। शिक्षा के लेवल पे अगर बात करें तो शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। और लगभग जितना भी उन लोग का एजेंडा रहता है कि ये करेंगे वो करेंगे, वायदे रहते हैं, उसमें शिक्षा को लेकर के बात बहुत ही कम रहती है। नौकरी देने की बात सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि हम गांव में जितने भी लोग देखते हैं वो है मिडिल क्लास फैमिली, और उन लोगों का सपना होता है सरकारी नौकरी। और इसी बात का फायदा उठाती है ये जितनी भी पार्टियां हैं, और यही उनका मुद्दा होता है चुनाव लड़ने के लिए। और वो पार्टी जीत भी जाती है, और जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद, वो ऐसा कुछ करती भी नहीं है जो जनता के लायक हो। दोस्तों, सच्चाई ये है कि सरकार चाहती ही नहीं कि आम जनता शिक्षित हो। अगर जनता शिक्षित हो जाएगी तो सरकार की सारी जो राजनीतियां चल रही हैं वो सारी फेल हो जाएंगी। अगर जनता शिक्षित होंगी तो सवाल खड़े करेंगे कि हमें ये हमारा जो अधिकार है क्यों नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि जनता शिक्षित हो, और इसलिए मैं बता रहा हूं कि आज बिहार में शिक्षा की बहुत ज्यादा कमी है। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, हम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और जो वोट हम कर रहे हैं अपने उम्मीदवार को चयन करने के लिए, वो हमें सोच समझ कर करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता वर्तमान समय में, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या कोई भी अदर पार्टी हो, किसी के भी राजनीति में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो हमारे देश को बहुत आगे की ओर लेके जाए, प्रगति की ओर लेके जाए। इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी को नोट पे वोट करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें बीजेपी पार्टी की, तो ये पार्टी लोगों को मानसिक रूप से गंभीर समस्या में डाल देती है, आपको सोचने पे मजबूर करती है कि आखिर क्यों क्यों नहीं हम इस पार्टी को वोट दें। वो ऐसा अपने आप को दिखाते हैं, प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं अभी वर्तमान समय में, वो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं जैसे वो हैं भगवान, भगवान का रूप है। जी, लेकिन ऐसा है नहीं कुछ। वर्ड है डेमोक्रेसी। इससे आपको क्या लगता है कि आपको वोटिंग राइट मिल गया है और आप डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं? जी नहीं। जब तक देश में कास्टिज्म, रिलीजन के नाम पे भेद ये खत्म नहीं होता है, तब तक कोई भी देश डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन सकता है। और ये भेद कोई और उत्पन्न नहीं करते, ये भेद उत्पन्न करने वाले हैं हमारे देश के नेता। जी हाँ, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, मैं सबका नाम लूंगा। सभी सामने आते हैं, दो जात को, दो धर्म के लोगों के बीच में भेदभाव खड़ा करते हैं। समान रूप से नहीं, सापेक्ष रूप से नहीं, लेकिन पीठ पीछे व्हाट्सएप कम्युनिटी का सहारा लेकर के ऐसे ऐसे पोस्ट बनाए जाते हैं जिससे आप लोग का ब्रेन वॉश हो सके। करप्शन हमारे यहाँ इतना है, अगर आप एक छोटा सा भी काम करवाने जाओ तो कर्मचारी जो है, चपरासी है, वो भी बोलता है कि 50 रुपये दे दो बाबू। ठीक है? तो ये करप्शन कैसे खत्म होगा? करप्शन के ऊपर सरकार काम नहीं करती है और कहती है कि हम बड़े बड़े वायदे करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। करप्शन खत्म कीजिए, एजुकेशन लाइए, बस इतना ही देश चाहती है। बाकी देश का विकास जनता खुद कर लेगी। तो हमें, आपको, हम सभी भारतवासियों को मिलकर एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और इस बार इलेक्शन में नोट पे वोट लगाइए, क्योंकि इस देश का विकास तभी होगा जब ये राजनेता लोग समझ जाएंगे कि जनता जागरूक हो गई है। अगर हम जागरूक हो जाएंगे तभी विकास संभव है।